हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? ये एक स्पेशल 4 साइड्स पॉलीगन होता है। क्वाड्रिलेटरल ऐसे पॉलीगन को बोलते हैं जिसमें कितनी साइड होती है? 4 साइड। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज्ड शेप फिगर होता है जिसमें कितनी भी साइड हो सकती हैं, इसीलिए उसके नाम के आगे पॉली है। पॉलीगन क्लोज शेप्ड फिगर होता है जिसमें बहुत सारी लाइन सेगमेंट बनती हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? वो क्लोज शेप्ड होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप के क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अपना एक है रेक्टेंगल, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। ये स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं, तो हम इनके बारे में आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ और वो दिखता कैसा है ये सब पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल की 1 और 2 दो मूल प्रवृत्ति होती हैं, 2 प्रॉपर्टी होती हैं। बेसिक प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं इनको? बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। पहली क्या होती है? रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दोनों प्रॉपर्टी देखी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री राइट एंगल। ऑल एंगल्स बता रखे हैं तो मतलब चारों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब एक रेक्टेंगल में बना के दिखाऊं, जैसे यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। इसमें अपोजिट साइड क्या है? ए बी के अपोजिट सी डी है, बी सी के अपोजिट डी ए है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी। ये तो हो गई साइड। और जो ये एंगल होते हैं चारों, ये कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ये रेक्टेंगल की बेसिक 2 प्रॉपर्टी हो गई। सारे एंगल 90 डिग्री के और अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी आती है रेक्टेंगल की। जैसे अपना ये रेक्टेंगल है, ओके, ये थोड़ा सा स्क्वायर के रूप में बन गया। अपना ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें ए बी सी एंड डी अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पे किसी भी पॉलीगन में डायगोनल बनते हैं। तो अपने रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ये एक डायगोनल है ए सी, ओ पे दोनों डायगोनल कट कर रहे हैं। ए सी का ये वाला जो हिस्सा है ओ सी, ये जो है ये ए ओ के क्या होता है? इक्वल, यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में आपस में बांटते हैं दोनों डायगोनल। तो ये ओ सी इक्वल्स टू ए ओ होता है एंड दूसरा डायगोनल डी बी है, उसमें ओ बी जो पार्ट है वो ओ डी के इक्वल होता है। इसे बोलते हैं बाइसेक्ट करना, ठीक है। ये अपने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हो गई। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स आर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया रेक्टेंगल। अब बारी आती है स्क्वायर की। किसकी बारी आती है? स्क्वायर की। स्क्वायर की भी 2 प्रॉपर्टी होती हैं, मेन प्रॉपर्टी होती हैं। स्क्वायर अपना बनता कैसे है? ऐसा कुछ दिखता है। इनके वर्टेक्स को नाम दे दें अपन। पूरे स्क्वायर का नाम क्या हो गया? ए बी सी एंड डी। ये अपने स्क्वायर का नाम हो गया। स्क्वायर की 2 मेन प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम, रेक्टेंगल के सेम होती है।
चारों जो एंगल होते हैं ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। कितने के होते हैं? 90 डिग्री, जिसको अपन क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो स्क्वायर में क्या पढ़ा? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। बात आती है डायगोनल की। स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये जिस पॉइंट पे कट करते हैं आपस में डायगोनल, उनका जो दो हिस्से बनते हैं एक डायगोनल के, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बीडी डायगोनल का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल होता है। एंड डायगोनल की स्क्वायर के अंदर एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो ओ पॉइंट पे कट करते हैं यहाँ पे ये राइट एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राइट एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री का बनेगा। रेक्टेंगल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया। रेक्टेंगल में साइड्स अपोजिट साइड इक्वल, स्क्वायर के अंदर होल साइड इक्वल, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं दोनों में। डायगोनल इक्वल होते हैं, दोनों में ही होते हैं। लेकिन स्क्वायर के अंदर डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अपना जो स्क्वायर होता है वो एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है। कैसे? स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सारी साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। एक ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, इसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, इसमें ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में। इसमें सारी साइड इक्वल हैं तो अपोजिट साइड भी तो इक्वल हैं इक्वल। इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसमें भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सारी साइड इक्वल हैं, इसका मतलब स्क्वायर में अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं। तो इसको ये भी तो कह सकते हैं कि इसके अपोजिट साइड इक्वल हैं एंड सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो अपना स्क्वायर क्या हो गया? एक स्पेशल रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं इसमें, इसलिए स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल बोलते हैं। इसका क्या मतलब निकला? एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है, बट एक रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इसलिए एक रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है हो। और लेकिन एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होता है, ये एकदम कन्फर्म है। ओके, अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा दिखता है? जो अपना रेक्टेंगल होता है, जैसे ये अपना रेक्टेंगल था, उसको ऐसे इन साइड्स को इधर खिसका दिया मान लो, तो अपना जो ये शेप बनती है, इसको ही क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। जैसे यहाँ पे मैंने एकदम सही से डायग्राम बना रखा है। पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिकॉज ये रेक्टेंगल्स को से बना के दिखाया है मैंने कि रेक्टेंगल के ये वाली साइड्स को ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करने पे अपना पैरेललोग्राम बन जाता है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। एंड लेकिन इसमें पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है? आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो एंगल हैं ये 90 डिग्री के नहीं हैं। रेक्टेंगल में सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। बट पैरेललोग्राम में सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने कौन सी साइड्स, इनका नाम क्या बताया था? डायगोनल्स। इसमें पैरेललोग्राम में डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते हैं, पर ये बाइसेक्ट जरूर करते हैं इस पॉइंट पे। इसको जैसे नाम दे A B C D, और ये
कट करने वाले पॉइंट को ओ बोलें, तो जो ये अपने ए बी डी बी और सी ये हैं, ये आपस में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ सी ओ ए के इक्वल है, ओ डी ओ बी के इक्वल है। तो अपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या निकल के आई? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। एंड अपनी एक और प्रॉपर्टीज़ निकल के आई। कौन सी प्रॉपर्टीज़ निकल के आई? निकल के आई नहीं, अपन निकालेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये वाली साइड पैरेलल होती हैं, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होती है। तो जो ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का प्लस जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। कैसे? जैसे पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये वाली मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी और ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, कर ली। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो ये अंदर की तरफ इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका टोटल 180 होता है। अब ऐसे ही ये जो इन दोनों लाइनों को पैरेलल माना जाए, पैरेलल हैं, और ये इनको ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का टोटल भी तो 180 होगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है इन दोनों पैरेलल लाइन और ये वाली लाइन। इसको थोड़ा सीधा बना दे तो जैसे ये वाली लाइन है और ये है, तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल की, इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है। चाहे ये वाले दोनों एंगल मान लो, एडजेसेंट एंगल्स की बात हो रही है ना। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जिनमें एक साइड कॉमन होती है। अब इन दोनों एंगल्स को बनाने में, जैसे ये एंगल इससे बना है, जैसे इसमें देखें अपन, ये जो एंगल है वो इस साइड और इस साइड से बना है, ये जो एंगल है वो इस साइड और इस साइड से बना है, तो ये वाली साइड जो है वो दोनों में कॉमन आ रही है। सेम इन दोनों में ये वाली साइड कॉमन है, इन दोनों में ये वाली साइड कॉमन है और इन दोनों में ये वाली साइड कॉमन है। तो जो ये एडजेसेंट एंगल्स का जो टोटल होता है, प्लस होता है, ये पैरेललोग्राम में कितना होता है? 180 डिग्री। 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिए हैं अपन ने, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम। अभी बारी आती है रोम्बस की। किसकी बारी आती है? रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पहले। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? रोम्बस जो है वो दिखता कैसा है, पहले तो वो बना लें। जैसे अपना पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से बनता है, वैसे ही रोम्बस किससे बनता है? ये दिख रहा होगा शेप से ही। किससे बनता है? एक स्क्वायर से बनता है। स्क्वायर की दो साइडों को थोड़ा सा इधर खिसकाने पे, ये इसे एज्यूम करने पे एक रोम्बस की शेप मिल जाती है अपन को। इसको नाम दे दें एक बार अपन, अच्छा लगे, ABCD। ये डायगोनल बना दें, वो भी काम में आएंगे, प्रॉपर्टी होगी इनकी भी। जैसे स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, वैसे ही रोम्बस में भी डायगोनल होंगे। ये O पॉइंट कर दिया जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो मैंने अभी बोल दी, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ में। अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे स्क्वायर से बना है तो फिर इसकी भी सारी साइड इक्वल होंगी। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स क्या इक्वल होंगे? नहीं होंगे। ऑल एंगल्स कैसे इक्वल होंगे? स्क्वायर में तो अपने 90 डिग्री के एंगल्स थे सारे, इसमें तो शेप से ही पता चल रहा है। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। देखो ऐसी बन रही है इसकी शेप, ऐसी बनती है। तो ये दो लाइनों के बीच में तुम लोगों को दिख रहा होगा, अपना 90 डिग्री ऐसे सीधा होता है, सीधी लाइन होती है। ये 90 डिग्री से इधर आ गया, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। और ये वाला एंगल 90 डिग्री तो ऐसे सीधी लाइन होती है, छोटा दिख रहा है 90 डिग्री से, एक्यूट एंगल है। तो कभी एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये शेप से भी पता चल रहा है कि रोम्बस के अंदर जो एंगल्स है वो इक्वल नहीं होते हैं। बट ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, मतलब अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। सेम पैरेललोग्राम में अपन भूल गए थे उस टाइम पे बात ही को, पैरेललोग्राम के अंदर भी अपोजिट्स एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की ये भी हो गई। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अपन। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर ऑन, किस पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, एक दूसरे पे ऐसे ऐसे लंबवत होते हैं। ओके,
परपेंडिकुलर हिंदी में बोले तो लंबवत, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो क्या पढ़ा रोम्बस की प्रॉपर्टीज़? ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर ऑन 90 डिग्री। ये अपना रोम्बस हो गया। अपन ने रोम्बस के बारे में पढ़ा, स्क्वायर के बारे में पढ़ा, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिमिलरिटी भी पढ़ी, डिफरेंसेस भी पढ़े। वैसे ही जैसे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से बना था, रोम्बस भी स्क्वायर से बना है स्क्वायर से रोम्बस। तो जैसे उनमें सिमिलरिटी थी और डिफरेंसेस थे, वैसे ही इन दोनों में भी सिमिलरिटी होती है और डिफरेंसेस होते हैं। तो वो एक लाइन आप मेरे को कमेंट में बताना अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? कि रोम्बस एंड, क्वेश्चन है आपका, रोम्बस एंड स्क्वायर में क्या सिमिलरिटी होती है एंड क्या डिफरेंसेस होते हैं, और क्या ये बात सही है कि एक रोम्बस स्क्वायर हो सकता है या फिर एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है? इनमें से कौन सी बात सही है, ये मेरे को आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन है। अब अपन एक लास्ट क्वाड्रिलेटरल पे जाते हैं जिसका नाम क्या है? ट्रेपेजियम। क्या नाम है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में कुछ ज़्यादा बातें नहीं होती है, कोई ज़्यादा खास प्रॉपर्टी नहीं होती है। आपके लेवल पे एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है। अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है। पैरेलल होने का मतलब ये दोनों लाइनों को चाहे अपन कितना भी आगे तक बढ़ा लें, ये आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। पैरेलल लाइन यही तो होती है, और ये दोनों लाइनें जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ट्रेपेजियम का शेप कुछ ऐसी सी होती है। एक ट्रेपेजियम एक ऐसा शेप का भी होता है, इसमें भी ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट क्या है? ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है। ये होता है अपना ट्रेपेजियम। अब बच्चों अपन एक छोटी सी बात एंगल्स पे भी कर लेते हैं। अपना जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, अपन एक बार पैरेललोग्राम को लेके चल लेते हैं, वो भी क्वाड्रिलेटरल ही होता है। तो इसमें एंगल्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, कितनी साइड होती हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। 4 साइड होती हैं और 4 एंगल होते हैं। क्लोज शेप होता है। ये रहे इसके 4 एंगल, यही है, ये इसके 4 एंगल है। तो प्रॉपर्टी ये है एंगल्स की क्वाड्रिलेटरल को लेके कि इसमें चारों एंगल्स का, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको अगर अपन नाम दें ABCD, तो एंगल कौन कौन से हो गए ज़रा बताना मेरे को? एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। क्वाड्रिलेटरल में जो ये एंगल्स होते हैं, इनका टोटल अगर अपन करें, टोटल देखें तो एंगल्स का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो प्रॉपर्टी क्या है? क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का टोटल 360 होता है। ये प्रॉपर्टी है, दैट्स सिंपल एकदम। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का टोटल 360 होता है। ये होती है अपनी आज की क्लास कंप्लीट। अब कल की क्लास में हम थोड़ा पॉलीगन्स में जो एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके वैल्यूज़ निकालने के लिए जो भी स्टेप्स काम में ली जाती हैं उनके बारे में, और ट्रायंगल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज सोल्व करेंगे जो भी अपनी NCERT बुक में दे रखी हैं। तो मेरे को बताइएगा क्लास कैसी लगी, एंड कल के लिए प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा। और जो क्वेश्चन दिया है, होमवर्क दिया है, वो कंप्लीट करके रखना, कमेंट में आना चाहिए।